हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वह उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की योग्य सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि साथियों आपको मिलते हैं 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि साथियों आपके आने वाली परीक्षाएं जून स्टैंड, लेखपाल, पीपीओ और साथियों यूपी ट्रिपल एस की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस, एनियक, मार्क 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, संसार का जो पहला गणना यंत्र था वह था साथियों अबेकस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसका जो आविष्कार किया गया था वह चीन बेबीलोन में किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबेकस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या फिर स्पेनिश। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है लैटिन भाषा से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने या फिर चार्ल्स बेबेज ने। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था वह क्या था साथियों? एलन एम ट्यूरिंग ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या फिर अबेकस। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक जो कंप्यूटर था वह था साथियों एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? इनाइक, प्रोलॉग, परम या फिर यूनिवैक। तो साथियों दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जो नाम है वह साथियों इनाइक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों इनाइक की जो फुल फॉर्म होती है वह इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होती है। तो साथियों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनाइक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? मनियाक, यूनिवैक, एनियक या फिर एडवैक। तो साथियों वाणिज्य उद्योग के लिए जो पहला कंप्यूटर उपयोग में लाया गया था वह लाया गया था साथियों यूनिवैक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों यूनिवैक कंप्यूटर का जो विकास हुआ था वह 1954 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? 4 विकल्प है साथियों, जो सही विकल्प है उसका चयन करेंगे आप लोग। तो साथियों भारत का पहला कंप्यूटर जहाँ पर स्थापित किया गया था वह स्थान था साथियों भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन हैं? पॉल एलन, बिल गेट्स, चार्ल्स फिलिप्स या फिर स्टीव जॉब्स। तो साथियों एप्पल्स कंप्यूटर के जो सह संस्थापक हैं वह हैं साथियों स्टीव जॉब्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था? पहली में, चौथी में, तीसरी में या फिर दूसरी में। तो वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था वह पीढ़ी थी साथियों पहली पीढ़ी। और इस पीढ़ी को जो जाना जाता है वो 1942 से लेकर 1955 तक माना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली पीढ़ी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? 4 विकल्प है साथियों, जो करेक्ट विकल्प है उसका आंसर देंगे सभी साथी। तो साथियों पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया था वह कंपनी थी साथियों इंटेल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटेल कॉर्पोरेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के, मापन के, विद्युत के या फिर लॉजिकल के? तो फ्रेंड्स, डिजिटल कंप्यूटर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत है गणना करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा, गणना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, IBM का पूरा नाम क्या है? 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। तो साथियों, IBM का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? 2003 में, 1991 में, 1996 में या फिर 1988 में? तो सुपर कंप्यूटर परम 8000 का जो विमोचन किया गया था वह किया गया था सन 1991 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1991 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? तो साथियों, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है वह कंप्यूटर साथियों सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था? IBM के द्वारा, SCL के द्वारा, CRC के द्वारा या फिर CDEC द्वारा? तो साथियों, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया था वह किया गया था CRC के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, क्रे 1 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1976 में अमेरिका की CRC कंपनी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के वीडियो के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि साथियों आपके आने वाली परीक्षा जूनियर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।